अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। सऊदी अरब में हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियाँ मुअद्दल बशरिया से खबर आई है। इसके अलावा इशारों से पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं और सऊदी मरूर ने मज़ीद 1 साल की मोहलत बढ़ा दी। इसके अलावा रमज़ान अल मुबारक में जो उम्रा अदा करना चाहते हैं परमट का इजरा यानी अभी से कर सकते हैं। इस हवाले से खबरें शामिल है। सऊदी अरब से कुछ अहम खबरें आप सबके साथ कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं पहले खबर की जानिब। पहला खबर जो है वो सऊदी मुअद्दल बशरिया व तनमीह इज्तिमाई की जानिब से है। हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियों के हवाले से सऊदी मुअद्दल बशरिया से खुद ही खबर आई है और कहा गया है कि हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियों के जो कानून है उस पर सऊदी मुअद्दल बशरिया जो है वो गौर कर रही है। यानी मुमकिन है कि बहुत जल्द सऊदी हुकूमत जो है ये कानून पास करने वाले हैं कि सऊदी अरब में फिर हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियां होगी। अभी तो आप सबको पता है कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टियां है, लेकिन इस कानून पर सऊदी हुकूमत गौर कर रहे हैं। मुअद्दल बशरिया से ही खुद ही खबर आई है जिसमें कहा गया है कि सऊदी हुकूमत जो है हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियों के कानून पर गौर कर रही है। तो मुमकिन है कि बहुत जल्द ये कानून मंजूर हो जाएगा। जब ये कानून मंजूर होगा और मुकम्मल तफसीलात के साथ खबर आएगा कि कौन कौन से इदारों में ये छुट्टियां होगी या फिर सारे इदारों में होगी या नहीं वगैरह, तो उस टाइम फिर हम डिटेल से वीडियो बना के आप सबको ज़रूर आगाह कर देंगे। बहरहाल मुअद्दल बशरिया से शॉर्टकट में यही खबर आई है कि हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियों की जो कानून है उस पर सऊदी हुकूमत गौर कर रहे हैं। हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियों के हवाले से पहले भी खबर आया था जिसपे हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन उस टाइम सऊदी हुकूमत ने इस खबर को डिनाई किया था। लेकिन अब फाइनली सऊदी मुअद्दल बशरिया से ये खबर आई है कि सऊदी हुकूमत जो है वो हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियों के कानून पर गौर कर रही है। तो ये पहला खबर था। बढ़ते हैं दूसरे खबर की जानिब। दूसरा खबर जो है वो सऊदी अमन अल आम की जानिब से है। अमन अल आम ने इशारों से मसरी को भी गिरफ्तार किया है और कुछ पाकिस्तानियों को भी गिरफ्तार किए हैं। इशारों पर जो है वो पानी बेच रहे थे और इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं कि वो भीख भी मांग रहे थे। वीडियोस आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है कि वो इशारों पर पानी बेच रहे थे और इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं कि वो भीख भी मांग रहे थे। तो जितने भी भाई आजकल मैंने खुद भी देखा है बहुत से इशारों पर हमारे दूसरे मुल्कों के अपने मुल्कों की जो भाई लोग हैं वो पानी बेचते हैं, वो एहतियात करें वरना कोई भी आपकी वीडियो बनाएगा तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, आप गिरफ्तार हो सकते हैं। एहतियात से काम करें। तो ये दूसरा खबर था। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब। तीसरा खबर जो है वो सऊदी मरूर की जानिब से है। सऊदी मरूर ने मजीद 1 साल की जो मोहलत है वो बढ़ा दिया है। आप सबको पता है 1 मार्च को जो नाकारा तबाहशुदा गाड़ियाँ है उसके लिए सऊदी मरूर ने जो मोहलत दी थी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब सऊदी मरूर ने मजीद उसमें 1 साल की तोसी कर दी और कहा है कि 1 मार्च 2024 को ये मोहलत ख़त्म होगी। यानी जिनके नामों पर तबाहशुदा नाकारा गाड़ियाँ हैं वो अपने नाम से वो ख़त्म करा सकते हैं, अपने अफसर से भी और मरूर के किसी ऑफिस में जाकर भी कर सकते हैं। सऊदी मरूर का कहना है कि 1 मार्च 2023 से ये तारीख शुरू हो चुका है। तो ये तीसरी खबर थी। बढ़ते हैं अगले और आखिरी खबर की जानिब। अगला और आखिरी खबर जो है वो वज़ारत अल हज और उम्रा की जानिब से है। अगर आप रमज़ान अल मुबारक में उम्रा के ख्वाहिशमंद है, उम्रा अदा करना चाहते हैं, तो आप नुसुक ऐप से अभी से ही जो है परमट है वो जारी करा सकते हैं। परमट अभी से बुक करा लो। बाद में कौन से रमज़ान कौन सी तारीख को आपने जाना है परमट में वो मुतयन होगा, तो उस तारीख को आपने जाना है। बहरहाल बगैर परमट की भी आप जा सकते हैं। उतनी सख्ती आजकल वहाँ नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं क्योंकि रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा रश होगा। तो सऊदी हुकूमत जो है वज़ारत अल हज और उम्रा वो सख्ती कर भी सकती है क्योंकि रश ज़्यादा होगा। हो सकता है कि बग़ैर परमट वालों को फिर अंदर ना छोड़ा जाए। तो अगर आपकी इरादा है रमज़ान अल मुबारक में उम्रा अदा करने का, तो अभी से ही आप नुसुक ऐप से जो उम्रे का परमट है वो जारी करा लो। वज़ारत अल हज और उम्रा ने रमज़ान अल मुबारक में उम्रा के परमट का इजराह कर दिया है। यानी अभी से ही आप जो है उम्रा की परमट रमज़ान अल मुबारक का वो जारी करा सकते हैं। तो ये थे कुछ अहम खबरें जो हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।